हिमवन्तरूपमपरं महितं वदेयम् गंगोच्छ्वाससरितम् आद्य स्वरूपम् पुण्योर्वतां च वदितं वहितं स्वरूपम् सच्चित् स्वरूपम् प्रणम्यं नमामि। जिनकी कीर्ति हिमालय के समान महान, उच्च, अद्वितीय और पवित्र निष्कपट है, जिनका स्नेह परम पावन गंगा की तरह निर्मल और स्वच्छ है, जिनकी चेतना गंगोत्री के समान दिव्य और अद्वितीय है, जिनका श्वास प्रश्वास स्वयं पवन और सुगंध की पूर्णता है, जिनका समस्त संसार अपना है और जिनका सारा शरीर ब्रह्मांड का केंद्रीभूत स्वरूप है। उनके शरीर को देखने से ऐसा लगता है कि समस्त ब्रह्मांड एक जगह एकत्र हो गया है। और यदि आत्म नेत्रों से, यदि दिव्य नेत्रों से, यदि ज्ञान नेत्रों से यदि हम उनके साक्षात शरीर के विग्रह को देखें तो ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड अपने आप में उस शरीर में गतिशील है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, वायु, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और पूरे ब्रह्मांड का कण कण उनके शरीर से गतिशील है, जो अपने आप में ही ब्रह्मांडमय है, जिनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्या ऐसे महान अद्वितीय विभूति को शब्दों में वर्णित किया जा सकता है? क्या ऐसे महान युग पुरुष को शब्दों के माध्यम से उच्चरित किया जा सकता है? ऐसे महान योगी राज को क्या किसी भाषा के माध्यम से उच्चरित किया जा सकता है? यह संभव नहीं है। जहां वाणी स्वयं मौन है, जहां स्वयं शब्द स्थिर है, जहां स्वयं सरस्वती अपने आप में पंगु है, सारे संसार के शब्द जिनके सामने बौने हैं, ऐसे महान अद्वितीय मेरे गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्णता के साथ प्रणम्य करता हूं। जलधिर्वतां तमहितं वहितं सदेवं चैतन्य रूपमपरं महितं वदेवं वनश्रीवतां च महितं विधिनां वदेवं पृथ्वी च पत्रमहितां न्यूनं सदैव। यदि उनके गुणों को लिखने का प्रयत्न किया जाए और यदि संपूर्ण पृथ्वी को एक कागज बनाया जाए, यदि समस्त समुद्र को स्याही का निर्माण किया जाए, यदि समस्त वनश्री को लेखनी बनाई जाए और यदि स्वयं विधाता उनके गुणों को लिखने का प्रयत्न करे, तब भी उनके गुणों को उस पर वर्णित नहीं किया जा सकता। तब भी वह पृथ्वी रूपी पत्र छोटा पड़ जाएगा, तब भी समुद्र की स्याही कम पड़ जाएगी, तब भी पूरी वनश्री से निर्मित लेखनी अपने आप में घिस जाएगी। विधाता स्वयं उनके गुणों को, उनकी उच्चता को, उनकी महानता को, उनकी श्रेष्ठता को, उनकी दिव्यता को लिपिबद्ध नहीं कर सकती, वर्णित नहीं कर सकती, उच्चरित नहीं कर सकती, क्योंकि वे स्वयं अगम है, क्योंकि वे स्वयं विराट है, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मांड से भी उच्च कोटि के व्यक्तित्व हैं।
ऐसे महान योगीराज गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत स्नेहमय शब्दों में प्रणम्य करता हूं। साक्षात सदैव परिपूर्णमदेव नित्यम चैतन्य रूपम परम सिद्धाश्रमो वै योगीवतैव वदितं सहितं शरण्यं सच्चित् स्वरूपं प्रणम्यं नमामि। और सिद्धाश्रम में तो हजारों हजारों वर्षों की आयु प्राप्त योगी है। सिद्धाश्रम में तो सैकड़ों सैकड़ों वर्षों की आयु प्राप्त सन्यासी हैं। सिद्धाश्रम में तो महाभारत कालीन कृपाचार्य और कृष्ण जैसी विभूतियां विचरण करती हैं। सिद्धाश्रम में तो स्वयं देवता लोग यत्र तत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और वे सब भी योगीराज की एक झलक पाने के लिए व्यग्र हैं, योगीराज के दर्शन करने के लिए आतुर हैं, उनके चरणों के स्पर्श को अपने जीवन का सौभाग्य समझते हैं, उनके चरण धूलि को अपने ललाट पर लगाकर अद्वितीयता का अनुभव करते हैं। ऐसे महान तपोनिष्ठ ज्ञान स्वरूप ब्रह्मांडमय गुरुदेव योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं भक्ति युक्त प्रणाम करता हूं। भूतिर्विभूति महितम चिंत्यम स्वरूपम देवं वदान्त वहितं सहितं सदैव कल्याण रूपमवितं कलवै परन्तु निर्मूल्य रूप गुरुदेव प्रणम्य नित्यम। जो पूर्ण रूप से वैराग्यमय है, जिस लोक में, जिस सिद्धाश्रम में रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं नित्य नृत्य करती रहती हैं, जहां मृत्यु का वर्ण नहीं होता, जहां पुष्प मुरझाते नहीं हैं, जहां पर 24 घंटे दूध या प्रकाश बिखरा हुआ रहता है, जहां रात्रि की छाया पड़ती नहीं है, जहां किसी प्रकार का द्वेष, छल, कपट, झूठ और असत्य का आचरण नहीं हो सकता, जहां किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती, जो अपने आप में ही परम पवित्र और दिव्य आधार है, जो सही अर्थों में साधना की तपस्थली है, जो सही अर्थों में ब्रह्मांड का आधार स्वरूप है, ऐसे सिद्धाश्रम का संचालन करने वाले, ऐसे सिद्धाश्रम को अपनी तपामय स्वरूप से, अपनी तपोनिष्ठता से, अपने ज्ञान पुंज के आलोक से, अपने वैराग्य भाव से, अपने एकांत चिंतन से, अपनी पूर्णता और दिव्यता से, अपनी परम श्रेष्ठता और पवित्रता से जिन्होंने आलोकित कर रखा है, जो सर्वथा राग द्वेष से रहित है, मगर स्वयं अत्यंत कल्याणमय है, जो स्वयं करुणा की पूर्ण मूर्ति है, जो स्वयं अपने आप में पवित्रतम है, जिनके सामने पवित्र शब्द अत्यंत बौना है, जिनके सामने साधना अत्यंत लघु शब्द है, जिनके सामने तपस्या अत्यंत तुच्छ शब्द है, ऐसे महान विराट व्यक्तित्व गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूं। आदैव रूपम परम ज्ञानम वदेवम सिद्धाश्रमोऽयं नित्यं वदैव
कल्याण रूपम परम महितम वदेवम आत्मानुभूति वरदम वहितम वदेवम। जो दया की साक्षात सलीला है, जो करुणा का साक्षात प्रवाह है, जो साधना का मूर्तिमंत स्वरूप है, जो चेतना का सजीव बिंदु है, उच्च कोटि के योगी एक पैर पर खड़े होकर जिनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिनके स्पर्श से माटी पूर्ण दिव्य बन जाती है, जिनके स्पर्श से सिद्ध योगा का जल कायाकल्प करने में सक्षम हो जाता है, जो बुढ़ापे को यौवन में परिवर्तित कर देता है, जो सिद्धाश्रम के पूर्ण रूप से प्राण स्वरूप है, क्योंकि जहां मृत्यु नहीं है, क्योंकि जहां किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, क्योंकि जहां साक्षात ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप भगवत्पाद गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद साकार सशरीर समग्र रूप से उपस्थित हैं, उस सिद्धाश्रम की तुलना किसी अन्य लोक से नहीं की जा सकती। उस सिद्धाश्रम का वर्णन मनुष्य के होठों से उच्चारित करना संभव नहीं है। जिस सिद्धाश्रम में पहुंचने के लिए उच्च कोटि की भावभूमि, उच्च कोटि की चैतन्यता, उच्च कोटि की पूर्णता और तपस्या की नितांत अनिवार्यता होती है, और जहां पहुंचकर अपने आप को मनुष्य पूर्णता के साथ ब्रह्म में, परमात्मा में लीन कर लेता है, ऐसे प्राण स्वरूप सिद्धाश्रम का आधार गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद हैं, जिनके नाम का स्मरण करना ही जीवन की पूर्णता है, जिनके नाम का स्मरण करना ही जीवन की दिव्यता है, जिनके नाम का उच्चारित करना ही उस पवित्रता का बोध है, उस तपस्या का आधार है, उस श्रेष्ठता का चिंतन है, जो कि अपने आप में ही विराटमय है। मैं ऐसे गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी का पूर्णता के साथ ध्यान करते हुए प्रणाम करता हूं।